नमस्कार दोस्तों, जो स्टूडेंट्स ग्रेड 3 एंड 4 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ APSSB, NSSB, UDC, CSAT इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 17.98 एंड 6.2। एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे अगर मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ तो आपको सही ढंग से दिख रहा है या फिर कोई मैं दूसरा कलर यूज करूँ। ठीक है, ये हो गया 6.2 प्लस 1.25 divided by 0.5 minus 0.96 divided by 0.8। ठीक है, ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 1 पॉइंट है, मतलब अल्टीमेटली 1 पॉइंट रह जाएगा। ठीक है, 62 से अगर इसको डायरेक्टली कट करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं 62 कितना, लगभग 62 2 जा 124 है ना, तो बच जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 558 है ना, बचेगा 558 है ना, 558। तो 62 कितना जा 4 टाइम हम लोग कर सकते हैं क्या, या फिर इसको 9 टाइम्स है ना, 9 2 जा 18 एंड 6 9 जा 9 टाइम 6 9 जा 54 प्लस 1 558 चला जाएगा। ठीक है, प्लस तो इसमें 2 पॉइंट था ऊपर, तो 1 पॉइंट रह जाएगा, प्लस 5 कितना जा 125, 525 जा 125, तो इसमें एक 2 रह जाएगा, और माइनस 8 कितना जा 96, 8 1 जा 8 16 8 2 जा ये। तो जो भी आंसर आएगा हम लोग को क्या करेंगे, माइनस 1.2 उसके साथ कर देंगे। ठीक है, तो 9 प्लस 5 हम लोग का आया 14। ठीक है, 9 प्लस 5 14 हो गया, और 4 माइनस 2 2, तो लास्ट में जहां पे 2 आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया? 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 4 लिख दिया। 2 प्लस 2 कितना होता है, ये 2 और ये 2, 2 प्लस 2 4, तो 5.4। 5.4 से कितना माइनस करना है 1.2, ये माइनस करना है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 4, तो 4.2। ठीक है, इस एग्जाम में क्विक करने के लिए ये लास्ट का डिजिट जो है उसको ही हम लोग सब प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। इन जब ऑप्शंस में लास्ट वाला नंबर अलग हो तब, ठीक है, डिजिट्स अलग रहेगा तब, अगर सेम रहेगा तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ओके, द एज ऑफ सीता माँ 10 years ago was thrice the age of राधा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, सीता माँ और राधा के बारे में बात कर रहे हैं तो तीन गुना ना, अगर सपोज प्रेजेंट एज इतना है तो 10 साल पहले सीता माँ का जो एज था वो 3 गुना था और राधा का इतना था। 10 years hence मतलब आफ्टर 10 years इनका जो एज होगा, ठीक है, सीता माँ एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ राधा। अभी इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, 3 minus 1 2 एंड 2 minus 1 is 1। अभी इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 1 को 3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो 3 और 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अभी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 2 minus 1 1, ठीक है, एंड 4 minus 3 1, सो इन दोनों का डिफरेंस 1 ही है। ये जो 1 है ये लगभग किसके बराबर है, इतना का बराबर है, जो कि है कितना 20। यहां से यहाँ 10, यहां से यहाँ 10, तो टोटल कितना हो गया 20। इफ 1 इज इक्विवेलेंट टू 20, हम लोग को क्या चाहिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, सपोज इसको इंटू 20 कर देता हूं, 3 into 20 और 1 into 20। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 60 और 20।
ये जो एज है वो 10 साल पहले का एज है, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, +10 करूंगा, तब मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगा प्रेजेंट एज में। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, इन दोनों का रेशियो चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए। 0 चल 0 और 0 कट गया, बचा क्या 7 और 3। तो 7:3 इन दोनों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या अलग अलग मैं यूज करता हूं क्या, बताना मुझे कौन सा कलर सही लग रहा है। ठीक है, इसको मैंने बोला था कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 1 + 2/3 + 2 + 1/3 + 2/2 + 2/3 और -4, यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो 1 + 2 + 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 - 4 मेरे पास आ गया 1। ओके, अभी ये जो नीचे 3 है डिनोमिनेटर में, 2/3, 1/3 और 2/3 को अगर प्लस करेंगे तो सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। तो 2 + 1 + 2, तो ये मुझे मिल गया 5, और यहाँ पे क्या -1/2। ठीक है, माइनस मेरे पास है 1/2, तो ये तो इतना ही रह जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 5 2 = 10 -3, तो ये हो जाएगा 1 + 7/6। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 7/6, तो ये हो जाएगा। अभी देखो ये 7 6 से बड़ा है ना, ये 7 6 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 1 = 6, इसको ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है। अभी 1 + 1 1/6 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये 1 तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, उसके बाद +1/6, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 1/6, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 2 1/6। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 1/6, ये होगा इसका आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 436। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है 436 × 17 × 3 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, तो इसको काटते हैं हम लोग 4 से 4 8 जा, और इसको काटते हैं हम लोग 4 से 4 109। ठीक है, 109 × 51, 109 × 51 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 109 और 45 5, तो ये हो जाएगा 5559। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 6 = 48, फिर आ गया 75, तो 8 9 = 72, तो हम लोग के पास आ गया 39, फिर से 8 4 = 32, हम लोग के पास आ गया 7। ठीक है, अभी 8 9 जा तो नहीं लिख सकते हैं, पर 8 8 जा, है ना, 8 8 = 64, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 60, 7 8 = 56, जैसे 7 आ गया हम लोग को दिख गया, इतना में आ गया, तो यही होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट, द एवरेज अटेंडेंस ऑफ द कॉलेज फॉर द फर्स्ट 3 days week is 325 and the first 4 days is 320. How many were present on the 4th day? ठीक है, तो ये एवरेज है 3 दिन का 325, तो पूरा कितना होगा 325 × 3, ये एवरेज है 4 दिन का। ठीक है, तो पूरा कितना होगा 4 × 320। ओके, अगर इसको माइनस कर देते हैं, ये 3 दिन का है, ये 4 दिन का है, इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, 4 दिन का
और 3 दिन का। अगर इस पोर्शन को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को 4th डे चाहिए, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। ओके, अभी ये है 320, ठीक है, तो 320 अगर मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, 320, तो ये हो जाएगा 4 - 3 और माइनस, सिंस मैंने 20 कॉमन लिया था, 5 बच गया था, तो 5 - 3, तो ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा -15, तो 320 - 15 305, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके माइनस भी कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बहुत बढ़िया, ए और बी कैन डू द वर्क इन 12 डेज, ठीक है। फिर बी एंड सी कैन डू द वर्क इन 15 डेज। बहुत बढ़िया। एंड सी और ए कैन डू द वर्क इन 20 days. In how many days will C alone can do the work separately? तो पहले हम लोग A plus B plus C निकालते हैं, इनको सबको प्लस कर देते हैं, A plus B plus C निकालते हैं पहले, ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम मुझे 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 5 जा 15 4 जा और 20 3 जा इतना होता है। तो 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, मतलब A plus B plus C मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 6, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, C का चाहिए। तो अभी इसको देखो, तो A plus B plus C कैन डू द वर्क इन, A plus B plus C का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 6, राइट। A plus B का एफिशिएंसी है 6, तो ये है वर्क, ये है काम, तो 60/6 ये हो गया 10। A plus B plus C can do the work in 10 days and A plus B can do the work in 12 days. इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलेगा 60, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। ओके, मुझे C चाहिए, राइट। तो A plus B plus C और इसको अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे C मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे एफिशिएंसी भी माइनस करना पड़ेगा, 6 - 5 1 होता है, और ये क्या है, ये है काम, वर्क। तो वर्क बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू डेज देता है, तो 60 डेज। तो C कैन डू द वर्क इन 60 डेज, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 11 और 1694 को पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। 11 1 से 11 5 59 हो गया, 11 5 से 55, तो 44 154 हो गया, प्लस 8 3 से 24 8 2 से 16 8 1 से 8 माइनस 6 9 जा 54, तो 6 8 जा 48, ठीक है। 54 6 8 जा 48 और यहाँ पे 6 9 जा 54, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सब अलग अलग है क्या, सब अलग अलग है, तो 4 + 1 = 5, ठीक है, 5। इसका मतलब 15 - 9 मुझे करने से मुझे आंसर मिल जाएगा, तो 6, जहां पे 6 है वही मेरा आंसर है, ठीक है, 386। आप इसको प्लस करके भी देख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा 574 - 89, तो ये हो जाएगा 15 - 9 6 16 - 8 8 और 3, ठीक है। जस्ट क्विक के लिए बस लास्ट डिजिट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, 2 trains 121 meter and 99 meter in length respectively are running in opposite direction, one at the rate of 40 km and the other at the rate of 30 km an hour. In what time they will completely clear each other from the moment they meet? इसका मतलब अगर वो लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जो ये एक है 121 मीटर और दूसरा है 99 मीटर, क्रॉस कर रहा है मतलब टेल टू टेल आर पार हो जाना चाहिए, ठीक है। इस ट्रेन का आगे तक और इस ट्रेन का आगे तक, मतलब टेल टू टेल दोनों का क्रॉस होना चाहिए।
तो डिस्टेंस तो हम लोग को मिल गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0 फिर 220 मीटर हो गया। डिस्टेंस हम लोग को मिल गया 220 मीटर, ओके। अभी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक काम करते हैं, रिलेटिविटी अगर लगाते हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 72 और इंटू 5/18 करता हूं, मैं इसको मीटर पर सेकंड में लेके जा रहा हूं। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मैं एक ही बार में इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाता हूं। तो 9 2 जा 9 8 जा 2 4 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको टाइम कितना लगेगा ना, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 सेकेंड्स। तो इनको कितना लगेगा, इनको लगेगा 11 सेकेंड्स। 9. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300 at 12% per annum for the period from 5th January 2007 to 18 April 2007। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जनवरी में हम लोग को पता है 31 डेज है, ठीक है। तो 31 से 5 माइनस कर दो तो 26 डेज बच गए, ओके। फिर आते हैं फेब्रुआरी, सिर्फ 2007 है तो 28 डेज होगा। फिर आ गया मार्च 31 डेज, फिर आ गया अप्रैल, ओके। इसमें कितना डेज आ गया 18, क्योंकि 18 अप्रैल तक हम लोग को कैलकुलेट करना है, ओके। 16 प्लस 6 22 23, 3 हो गया ऊपर 2 6 7 8 9 10 103, ठीक है। 103 डेज का हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है। हम लोग को एक चीज क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ऐसा इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, PRT बाय 100। तो प्रिंसिपल हम लोग के पास है 7300, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया है 12, ठीक है। टाइम है 103 पर 103 डिवाइडेड बाय व्हाट 365, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ओके। आ गया तो 365 ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होगा 730, मतलब ये हो जाएगा 20 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये हो गया, ठीक है। एक इंटू टू हम लोग कर सकते हैं, अगर इंटू 2 किया इसके साथ भी इंटू 2 कर देता हूं, क्योंकि ये नीचे वाला 10 बन गया, राइट। उसके लिए क्या मैंने ये 10 हो गया, तो ये हो गया 24 इंटू 103, ठीक है। तो 4 3 12 1 3 2 6 72, ओके, एंड 24 और डिवाइडेड बाय 10 मतलब 247.20, ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 1 kg tea powder and 1 kg sugar together cost 95 rupees. The price of the tea powder falls by 10% and price of the sugar raises by 20%. The cost of 1 kg tea powder and 1 kg sugar together comes to rupees 90. Then what is the original price of tea powder in rupees? टी पाउडर को x पकड़ लेते हैं और शुगर को y पकड़ लेते हैं, तो 1 kg ना, पहला क्या 1 kg टी पाउडर और 1 kg शुगर का कॉस्ट है 95। एक द प्राइस ऑफ द पाउडर फॉल बाय 10%, ठीक है। एक इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर 100 है, इसका 10% कितना है 10, तो अगर फॉल्स बाय 10 मतलब कितना हो गया 90, ठीक है। अगर 1 kg का बात करेगा तो कितना होगा, 1 kg का अगर बात करेंगे तो 0.9 होगा, ठीक है। तो इसका हो गया 0.9x और y का बढ़ गया 20%, इसका मतलब 1.2 बढ़ गया इसका, ठीक है, 0.2 बढ़ गया है ना, 20% बढ़ गया मतलब 0.2 बढ़ गया। तो इसका कितना होगा, कम्स टू ₹90, इसका कितना हो गया 90, ओके। अगर हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हटा देते हैं एक टाइम के लिए, 9x प्लस 12y मतलब इंटू 10 कर दिया मैंने चारों तरफ, ये आ गया। तो 3 से इसको काटते हैं, 3 3 जा 3 4 जा और 3 300। अगर अच्छे से लिखते हैं इस इक्वेशन को, ये हो गया 3x प्लस
4y इक्वल्स टू 300। ठीक है, अभी जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को मुझे क्या चाहिए, टी पाउडर को क्या लिया था, x लिया था, राइट, x लिया था, तो मुझे y कट ऑफ करना है, तो इसको इंटू 4 करो, इसको इंटू 4 करो, तभी ये 4y और ये 4y कट जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y और 95 इंटू 4, ठीक है, 9 4 जा 36, 360 प्लस 20, तो ये हो गया 380, ठीक है, 380। अभी ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 4x माइनस 3x हम लोग के पास कितना हो गया, x, 4y चला गया, और 380 माइनस 300 कितना हो गया, 80। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 80, ठीक है। अभी तक जिन्होंने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें हम लोग को वीडियोस को, जो आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 22,000 प्लस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो हम लोग का ADR प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट मैथ्स पहले से दे के रखा है हम लोगों ने, और ये जो सीरीज है हम लोग का, ठीक है, ये न्यू सीरीज है, और इसमें आप लोग को GK MCQ कंप्लीट दे के रखे हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें सक्सेस पॉइंट